महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के रुकने के कई इंतजाम किए गए हैं। वहां पर टेंट सिटी बनाई गई है, तो कुंभ क्षेत्र में लोग अपनी प्राइवेट जमीनों पर भी एक खास कॉटेज का निर्माण किया गया है। ये कॉटेज ठीक उसी तरह से बनाए गए हैं जैसे पहाड़ों में बनाए जाते हैं। प्रयागराज में गंगा किनारे बांस के बने ये कॉटेज बहुत ही खास है। बताते हैं और एक बहुत यूनिक सा कॉन्सेप्ट जो मुझे देखने को मिला वो मैं आपको बताती हूँ। कॉटेजेस आपने अधिकतर माउंटेन एरिया में देखे होंगे, लेकिन प्रयागराज में भी कॉटेजेस बनाए गए हैं। मैं पहले आपको दिखा देती हूँ क्योंकि अभी कंस्ट्रक्टिंग मोड में ही है, फिर बाद में आपको समझ आते हैं। ये देखिए, ये कॉटेजेस आप देख रहे हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कॉटेजेस ऐसे बनाए गए हैं। इनका नाम गंगा दिया गया है और जो उधर हार्ट शेप में आप कॉटेजेस देख रहे हैं वो यमुना नाम दिया गया है। तो ये गंगा के ठीक किनारे पर ये कॉटेजेस बनाए गए हैं और ये मुझे बताएंगे कि कैसे ये कॉन्सेप्ट लेकर आए। और अंदर भी मैं आपको कॉटेजेस लेते हूँ, पहले अंदर लिखा देते हैं फिर बाकी कॉटेजेस का वो बताते हैं। तो ये गंगा नाम रखा है आपने? गंगा नाम है जी। चलिए, तो ये वो कॉटेज है। मैं आपको अंदर की भी तस्वीर दिखा देती हूँ कि अंदर किस तरीके से बनाया गया। अभी इन लोगों ने इसको अपने ऑफिस के तौर पर अभी यूज किया हुआ है क्योंकि ये बना ही रहे हैं। थोड़ा सा अंदर अगर हम आएंगे, आइए पंकज, अंदर आके आपको दिखाते हैं। ये देखिए पूरा कॉटेज इस तरीके से बनाया गया है। आप जरा इधर आए, ये बनाया गया है, बहुत कोजी सी वाइब आ रही है और जैसा आप माउंटेन एरियाज में देखते हैं। और ये यहाँ पर आपका ये एरिया ड्रेसिंग रूम लगाया गया और ये आपका यहाँ पर वॉशरूम तैयार कर दिया गया है। ये आपका वॉशरूम यहाँ पर तैयार किया गया है। तो पूरी व्यवस्था है यहाँ पर और 2 लोगों के लिए ये कॉटेजेस ऐसे बनाए गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि बारिश वारिश होगी मैम, ये परमानेंट कॉटेजेस बनाए गए हैं। सबसे पहले आपको तो प्रयागराज की पावन धरती से आप सबको मेरा प्रणाम। आप अभी अलगपुरी संगम रिजॉर्ट में खड़े हैं जो कि प्राइवेट प्रीमिसेस है। इस बार लोकल वेंडर्स भी अपने लिए एक परमानेंट कॉटेजेस बना रहे हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं इसमें 15 कॉटेजेस हैं, जिसमें से गंगा, यमुना, सरस्वती हम लोगों ने नाम दिया हुआ है। गंगा जो है हमारा एक कपल्स के लिए है, फिर यमुना हमारी फैमिलीज के लिए जिसमें 4 to 5 पीपल्स एकोमोडेट कर सकते हैं। ये ऐसा तो नहीं है कि बारिश में छूने परमानेंट है मैम। लगे, क्या किस तरीके ये 10 साल के लिए परमानेंट बन गया है कॉटेजेस। इसके पास मेंटेनेंस होगा, रिपेयरिंग्स वगैरह वर्क्स होते रहेंगे। और बस अब प्रधानमंत्री कुछ देर में प्रयागराज पहुंचने वाले हैं और वहां पर तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई होगी। बातचीत करने के लिए कार्यक्रम स्थल से सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, अब बहुत कम वक्त रह गया है, यानी कि 1 घंटे 1.5 घंटे के आसपास है जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच जाएंगे। इस वक्त अब वहां पर क्या हलचल देख पा रहे हैं, किस तरह की तैयारी देख पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर इस वक्त मैं जनसभा स्थल पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं हमारे पीछे की जनसभा स्थल है। यहाँ पर एलईडी स्क्रीन को स्टार्ट कर दिया गया है और इस पर जो लिखा हुआ है विकास का अमृत उपहार, डबल इंजन की सरकार, यानी कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल महाकुंभ का औपचारिक तौर पर ऐलान करेंगे, घोषणा करेंगे, बल्कि 5,500 करोड़ की 167 विकास परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। हालांकि महाकुंभ को लेकर लगभग 7,000 करोड़ की 500 से ज्यादा परियोजनाओं पर काम चल रहा है, लेकिन आज जो यहाँ पर उद्घाटन और लोकार्पण का कार्यक्रम होना है वो 5,500 करोड़ की 167 विकास परियोजनाओं की। मंच की अगर बात करें तो मंच पे सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सिटिंग अरेंजमेंट यहां पर कर लिया गया है और इसके साथ साथ यहां पर जो व्यापक तौर पर इंतजाम करना था वो सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। कुछ देर पहले ही यहां पर मेला अधिकारी पहुंचे थे। मेला अधिकारी यहां पर विजय किरण आनंद आए थे और यहां पर आने के बाद उन्होंने तैयारियों को देखा। इसके बाद वो अन्य कार्यक्रमों की ओर गए हैं। करीब 1.25 घंटे का समय बचा है जबकि प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंच जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सबसे पहले वो अक्षय वट, सरस्वती कूप, बड़े हनुमान मंदिर के दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे, गंगा पूजन करेंगे, साधु संतों से मुलाकात करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि प्रयागराज का जो महात्म्य है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से होने जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ पर जो यहाँ की संस्कृति और धर्म के जानकार हैं प्रभाकर त्रिपाठी जी, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर महाकुंभ जो प्रयागराज की धरती पर हो रहा है इसका क्या महत्व है, क्या यहाँ का प्रभाव है। और वैसे भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी प्रयाग के महत्व को जो है बताया है, को कह सके प्रयाग प्रभाव कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। क्या कहेंगे आप प्रभाकर जी? बिल्कुल ठीक। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जह सकल त्रिवेणी। त्रिवेणी पर देवतागण, किन्नर गण, मनुज यानी सभी योनियां आकर यहाँ तीर्थ में आकर पुण्य लाभ प्राप्त करती हैं। श्रुति प्रमाणम स्मृतयः प्रमाणम पुराणमप्यत्र परम प्रमाणम यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम सतीर्थराजो जयति प्रयागः। मित्र त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। संपूर्ण विश्व में प्रयाग की यह पुण्य प्रसवनी पवित्र धरा अमृतमयी है और धवल वर्णा माँ गंगा
श्याम वर्णा माँ यमुना और अंतः सलिला माँ सरस्वती के अद्भुत समागम स्थल पर आकर जब व्यक्ति स्नान करता है तो उसके सारे जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रभाकर जी, एक सवाल यह है कि प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में कुंभ लगता है, लेकिन प्रयागराज का ही महत्व सबसे ज्यादा क्यों है? और इस बार ये महाकुंभ है तो इसका क्या महत्व है इस बार? इसलिए है कि माघे वृष गते जीवे मकरे चंद्र भाकरौ अवश्याम तदा योगम कुंभाख्यस तीर्थ नायके। तीर्थराज प्रयाग में जो कुंभ की ये घटना होती है, ये कोई साधारण घटना नहीं है। जब खगोल में यानी सौर मंडल में बृहस्पति मेष राशि पर, सूर्य और चंद्रमा मकर राशि पर प्रविष्ट होते हैं, तभी यहाँ पर कुंभ होता है। यानी इसका पूरा वैज्ञानिक पक्ष है। और माँ गंगा के जल के साथ सूर्य की किरणों का जब तादात्म्य होता है तो जल अमृतमयी हो जाता है, और उस समय जो सविता को यानी भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। बिल्कुल चाहे वो सर्वेश, दरस के रूप में, प्रयागराज चाहे में महाकुंभ का क्या मतलब है समझाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और हनुमान मंदिर से इस वक्त उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, हनुमान मंदिर कॉरिडोर, और यहीं से प्रधानमंत्री पूजा अर्चना भी करने वाले हैं यहाँ पर। उपेंद्र, वहां पर किस तरह की तैयारी है? क्योंकि पूजा पाठ के बाद ही सभा स्थल पर पहुंचेंगे और फिर वहां पर जनता से रूबरू होंगे, तो पहले कार्यक्रम पूजा पाठ का है, तो किस तरह की तैयारी वहां पर? लेकिन जैसे काशी में आपको भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने हैं तो पहले काल भैरव यानी काशी कोतवाल की इजाजत लेनी होती है, दर्शन करने होते हैं। इसी तरह संगम में भी जब आपको पहुंचना है या कोई पूजन करना है तो आपको संगम यानी कि संगम के कोतवाल बड़े हनुमान जी के दर्शन करने होंगे। उसी धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी जो हनुमान मंदिर है वहां आएंगे, और ये हनुमान मंदिर कॉरिडोर की शक्ल ले चुका है। और आज जो थीम प्रधानमंत्री यहां से मंच से देंगे वो यही है कि जन्म जन्मांतर के पुण्य खिले और आओ हम महाकुंभ चलें। तो इसी वर्णन के साथ, और खास बात यह है इस मंदिर की ऐतिहासिकता यह है कि न केवल इकलौता पूरी दुनिया का मंदिर है जहां हनुमान जी विश्राम मुद्रा में यानी लेटे हुए हैं, और इसका मुगल काल से भी इतिहास जुड़ा है, क्योंकि यहाँ पर आकर अकबर को भी हार माननी पड़ी थी। ये जो बगल में किला है, अकबर कहा जाता है कि मुगल शासन चाहता था कि मंदिर भी उसी किले की अंदर में आ जाए, लेकिन अकबर का ये इरादा यहाँ आके ध्वस्त हो गया था। तो इसलिए इस मंदिर की और भी महत्व है। और कुंभ की तो वर्णन ही क्या करना, कुंभ के बारे में तो कहा जाता ही है नीलू कि देव दनुज किन्नर नरशेनी सादर मंजही सकल त्रिवेणी, यानी कि देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। और यही थीम भी है कि इस बार ये